चैप्टर 2 के क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी हैं। ये ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास एग्जाम में चैप्टर 2 का क्वेश्चन ना आए। ठीक है। अब चैप्टर 2 के अंदर है क्या? चैप्टर 2 के अंदर आपके पास एक तो है डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या करते हैं, दो हिसाब से देखते हैं। एक डायरेक्शन और एक मीडिया। अच्छा, सारे क्वेश्चन जो इसके अंदर आए हैं ना, घूम फिर के एक ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी हैव थ्री। नंबर वन है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स वन वे ओनली। अब इसके एग्जांपल देखो। डेटा कीबोर्ड से सीपीयू में जाता है, सीपीयू से कीबोर्ड में। कीबोर्ड से सीपीयू में। कीबोर्ड से सीपीयू तो वन वे हो गया। डेटा सीपीयू से मॉनिटर में जाता है या मॉनिटर से सीपीयू में, या दोनों डायरेक्शन में जाता है? मॉनिटर टू सीपीयू, दोनों ही शायद जाता है शायद। है, कमांड भी, मॉनिटर भी डेटा सेंड कर रहा है सीपीयू को। तो कमांड तो देता है ना। मॉनिटर कमांड देता है। मतलब हम माउस से देते हैं तो सोर्स। अरे हाँ। मॉनिटर में बोल रहा हूँ मेरा बच्चा, मॉनिटर। अच्छा, वन वे सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स है, ठीक। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपका रेडियो एंड टीवी है। आपका रेडियो सिर्फ सिग्नल को रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। ठीक है ना। और हमने क्या बोला, कीबोर्ड टू सीपीयू। So walkie talkies. नहीं, वॉकी टॉकी तो टू वे होगी ना। वॉकी टॉकी के अंदर बटन होता है। व्हेन यू आर प्रेसिंग द बटन यू आर इन सेंडिंग मोड। ठीक है ना। और उस वक्त कोई दूसरा कुछ बोलता रहे, सही सही आपको सही। आवाज नहीं आएगी। व्हेन यू रिलीज द बटन यू आर इन रिसीविंग मोड। अब बटन को रिलीज करके आप कुछ भी बोलते रहे, आपकी बात नहीं जाएगी। बट you can send your data and receive data, but not at the same time। तो ये होगा आपका हाफ डुप्लेक्स। ठीक है। टू वे बट नॉट एट द सेम टाइम। जिस सर तरह हम आपके पास वो टेलीफोन है, को डुप्लेक्स में ही लिखेंगे ना? टेलीफोन फुल डुप्लेक्स होगा हाँ। या खाली डुप्लेक्स होगा, जो भी बोल रहे हैं आप। हम्म। ठीक है, दोनों बोलना शुरू कर दें, दोनों की बातें ट्रांसमिट हो रही होगी, टू वे एट अ टाइम। ठीक है। और ये क्या, हाफ डुप्लेक्स क्या है, टू वे बट नॉट एट द सेम टाइम। अच्छा, अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आप देख लें। हाँ, एग्जाम्पल आप किस तरह देख सकते हैं। एक मिनट में जरा इसको जरा बहुत। अच्छा अभी क्या है भाई, हमारे पास है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। चलो, ना। हाँ भाई, सिंप्लेक्स में हमने क्या बोला, वन वे ओनली। हाफ डुप्लेक्स में हमने बोला टू वे बट नॉट एट द सेम टाइम। हाफ डुप्लेक्स में बोला हमने फुल टू वे एट द सेम टाइम। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल हमने बोली सिंप्लेक्स की, रेडियो एंड टीवी। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल हमारे पास, कीबोर्ड टू सीपीयू। सीपीयू टू प्रिंटर या मॉनिटर। अच्छा भाई, हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, वॉकी टॉकी।
तो इसकी एक और एग्जांपल है, जब हम सीडीज के अंदर या डीवीडीज में बर्निंग कर रहे होते हैं, डेटा को लिख रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी कैन नॉट रीड इट। और जब रीडिंग कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम वी कैन नॉट राइट इट या बर्न इट। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, बर्निंग और रीडिंग एन ऑप्टिकल डिवाइस। और सीडी कर दें और डीवीडी कर दें। अच्छा भी, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या है, टेलीफोन। फुल डुप्लेक्स में क्या है भी हमारा, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग अ फाइल। बल्कि हम इस तरह लिखेंगे, रीडिंग, सेविंग एंड ओपनिंग अ फाइल ऑन हार्ड ड्राइव। एक फाइल को आप अपलोड पे लगा दें, एक डाउनलोड पे लगा दें, एक फाइल को रीड पे लगा दें, एक को राइट पे लगा दें, दोनों पॉसिबल है। फिर हमारे पास है मीडिया। मीडिया के बेस पर हमारे पास दो हैं, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, सीरियल और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, सीरियल में क्या होगा, सिंगल वायर। One bit at a time होगा ना वो, through one wire. हाँ, एंड दिस इज सेवरल वायर्स, राइट। अच्छा, जब सिंगल वायर है तो बिट बाय बिट ट्रांसमिशन होगी। तो जब बिट बाय बिट ट्रांसमिशन हो रही है तो ये स्लो होगा, ठीक है। जब मल्टीपल बिट्स एक साथ ट्रांसमिट हो रही है तो ये फास्ट होगा। लेकिन ये क्या बिट होता बाय है, बिट में सिक्योर लेसर होगा। एक्सपेंसिव होता है। लेसर एक्सपेंसिव होता है। लेसर एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि एक वायर यूज कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव होगा और क्योंकि वो आपके पास सीरियल एट ज्यादा वायर। सिक्योर होगा। ये ज्यादा रिलायबल होगा, ठीक है, मोर रिलायबल। ये लेस रिलायबल। देखें, ये एक वायर है तो ये सीरियल है, मल्टीपल वायर है तो ये पैरेलल है, ठीक है। ये सिंगल वायर से डेटा ट्रांसमिशन हो रही है, सीरियल है। अब ये देखें, ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर ये डिफरेंट आईसीज लगी हुई है। यू विल ऑब्जर्व दैट देर आर वायर्स। ये वायर हैं जो गोल्डन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये वायर्स हैं। ये वायर्स क्या कर रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं डिफरेंट आईसीज को। देखें, यहाँ से मल्टीपल वायर निकल रही हैं, इस वायर यहाँ पर आ रही हैं। यू विल ऑब्जर्व इट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए मल्टीपल वायर निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो हो रही है वो पैरेलल है, ठीक है ना। तो आईसीज ऑन मदरबोर्ड पे जो ट्रांसमिशन होती है वो पैरेलल होती है। कहाँ यूज करते हैं हम यूज कर रहे होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, आईसीज बिटवीन अमंग आईसीज ऑन मदरबोर्ड। सर पैरेलल ज्यादा रिलायबल नहीं होता तो फिर हम इस चीज को ओवरकम कैसे करते हैं सर, मदरबोर्ड में? असल में क्या क्या कह रहे हैं आपके, ज्यादा रिलायबल। ज्यादा रिलायबल नहीं होता तो फिर इस चीज को ओवरकम हाँ, कैसे असल में करते हैं? डिस्टेंस इतना कम है, ये डिस्टेंस इतना कम है कि इसके अंदर आपको रिलायबिलिटी का इशू नहीं रहता। इतने डिस्टेंस कम क्यों भाई, मदरबोर्ड पे लगे हुए हैं ना। मदरबोर्ड पे ये सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है रिलायबिलिटी का। तो ये क्या करते हैं, फास्ट को की फैसिलिटी को भी अवेल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं प्रिंटर को, यू आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम कीबोर्ड टू सीपीयू, तो ये काफी डिस्टेंस के ऊपर है। तो जब एक्सटर्नल डेटा ट्रांसमिशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, स्पीड से ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं रिलायबिलिटी को। तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, सीरियल। और जब मदरबोर्ड के ऊपर ही डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल, ठीक है। ये मदरबोर्ड के ऊपर ही देखो, ये हार्ड ड्राइव इस तरह इन केबल से जुड़ी होती है, तो मल्टीपल वायर्स हैं।
तो ये पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो आपके पास जो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन है और सीरियल जो डेटा ट्रांसमिशन है, सीरियल कहां पर यूज करते हैं, ये एक्सटर्नल ट्रांसमिशन के लिए। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो समझना है कि क्वेश्चन इन इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अच्छा, एक्सटर्नल ट्रांसमिशन है, ये इंटरनल ट्रांसमिशन है। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन क्या हो गया, कीबोर्ड टू सीपीयू, ये हो गए एक्सटर्नल, या सीपीयू टू प्रिंटर। और ये क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल में क्या होगा, बिटवीन टू आईसीज और या अमंग आईसीज ऑन मदरबोर्ड। ऑन मदरबोर्ड, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये समझना है आपको कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। हाँ, सही। अब देखें, एक तो ये क्वेश्चन आया कि सीरियल पैरेलल। अब ये क्वेश्चन देखो, इन्होंने कितने मार्क का क्वेश्चन दिया, 6 मार्क्स का। अब किस तरह किया है, इन्होंने पार्ट्स कर दिए। पहले तो इसने बोला कि सीरियल की डेफिनेशन लिख दें, पैरेलल की डेफिनेशन लिख दें, फिर बेनिफिट पूछ लिया, और फिर एप्लीकेशन। ठीक है ना। सीरियल का बेनिफिट क्या है कि ये मोर रिलायबल है, एप्लीकेशन क्या है, फॉर एक्सटर्नल डेटा ट्रांसमिशन। फिर देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये कहता है कि अ कंप्यूटर इन अ फैक्ट्री इज कनेक्टेड टू अ प्रिंटर, द प्रिंटर इज लोकेटेड इन एन ऑफिस 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम द फैक्ट्री। तो क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है। जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो आप किसको प्रेफर करोगे, सीरियल को या पैरेलल को? Serial. सीरियल को। इसकी रीजन क्या होगी, दो रीजन होगी। एक तो ये कि मोर रिलायबल है, दूसरा आपका सिंगल केबल है, तो 1 किलोमीटर लेंथी आपको केबल चाहिए। अगर सिंगल केबल होगा तो सिंगल वायर होगा तो ये आपको सस्ता पड़ेगा। आपने 8 या 16 वायर यूज करते तो आपको ऑब्वियसली महंगा पड़ेगा, राइट। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन एक दफा नहीं आया, ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन सेट करते हैं। देखें क्या बोल रहा है, पढ़ें। A file server is used as a central data store for a network of computer. अच्छा, कौन है वे, रोरी sends data from his computer to file server that is approximately 100 meters away. It is important that the data is transmitted accurately. जब एक्यूरेसी की बात आ गई है तो अब आप सीरियल को प्रेफर करोगे। दूसरी बात भी कर रहा है, वो कह रहा है कि रोरी नीड्स टू बी एबल टू रीड data from and write data to file server at the same time। तो जब वो बात कर रहा है कि डेटा को रीड और राइट दोनों एट द सेम टाइम करना है, तो फिर अब आप क्या बात करोगे, क्या प्रेफर करोगे आप, फुल डुप्लेक्स। डुप्लेक्स। तो अब आपके ऑप्शन क्या हो गए, सीरियल, डुप्लेक्स। सीरियल से रिलायबिलिटी आ गई, कहाँ है भाई, कहाँ, एक्यूरेटली। सीरियल से एक्यूरेटली आ गई, और डुप्लेक्स से क्या हो गया, रीड एंड राइट आ गया। ठीक है बच्चों। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको जो है ना वो करना होता है, और हर सर साल एग्जाम में क्वेश्चन। जी बोले। सीरियल के अंदर ड्यूप्लेक्स वर्क कर सकता है कि एट अ सेम टाइम दोनों चल रहे हो? अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अब आपको देखो एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करना चाह रहा है। आपने बहुत वैलिड आपने क्वेश्चन किया, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन आप देखो एग्जामिनर आपसे क्या टेस्ट करना चाह रहा है। क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको मालूम है कि एक्यूरेसी किस तरह होगी, और आपको मालूम है कि टू वे में डेटा कम्युनिकेशन कैसे होगी।
जी अब देखो ना, आपकी जो यूएसबी है, उस यूएसबी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस बोलते हैं ना यूएसबी को। जी सीरियल का मतलब ये हुआ कि ट्रांसमिटिंग डेटा यूजिंग सिंगल वायर। अच्छा, जी यूएसबी को अगर आप खोल कर देखें तो यूएसबी के अंदर आपको एक वायर नहीं मिलती है, यूएसबी के अंदर आपको 4 वायर मिलती है। इसमें 2 वायर्स तो किस लिए है? पावर के लिए। आपको मालूम है कि अब बिजली के कनेक्शन में 2 पिन होती हैं। अच्छा, एक वायर से डेटा सिर्फ जा रहा है, बिट बाय बिट। सीरियल हो गया। जी। एक वायर से डेटा सिर्फ आ रहा है, बिट बाय बिट। अच्छा, ऐसे टू डिफरेंट वायर यूज कर रहे हैं। पैरेलल हो गया। सीरियल हो गया। पैरेलल तो नहीं हुआ ना। पैरेलल क्या हम्म, होगा कि एक साथ दोनों वायर से जा रहा हो या एक साथ दोनों वायर से आ रहा हो। लेकिन ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये देखना है कि आपका एग्जामिनर आपकी कौन सी स्किल्स को चेक करना चाह रहा है। देखो ना, आप क्वेश्चन की वर्डिंग देखो। आप ये देखो कि उसने क्या बोला है। 100 मीटर की बात कर रहा है, एक्सटर्नल हो गया। एक्यूरेटली की बात कर रहा है, तो अब अल्टीमेटली आपको सीरियल चाहिए। ठीक है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि डेटा कैन बी सेंट और रिसीव। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड। ओके, तो इससे मतलब सीरियल डुप्लेक्स हो सकता है फिर इसका मतलब। सीरियल और डुप्लेक्स उस तरह हो सकता है जिस तरह मैंने अभी आपको जुगाड़ करके बताया। मैंने कैसे बताया आपको जुगाड़ करके? मैंने कहा कि यूएसबी के अंदर क्या काम हो रहा है। हालांकि यूएसबी में हम 1 वायर यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? 2 वायर्स यूज कर रहे हैं। 1 वायर फॉर सेंडिंग डेटा एंड 1 वायर फॉर रिसीविंग डेटा। रिसीविंग। But in both the wires, data is transmitted bit by bit. As data is transmitted bit by bit, we say this is serial. सीरियल। हाँ, or we say this is more सीरियल। reliable. Though there are transmission and receiving and sending both are happening at the same time. तो आप ये कह सकते हो कि यूएसबी केबल फुल डुप्लेक्स होती है। सर और सीरियल साथ ही साथ में क्या होती है? हाँ, फुल डुप्लेक्स हो गई ना सीरियल में हाफ सीरियल में। डुप्लेक्स हो सकता है ना फुल लॉजिकली। डुप्लेक्स हो गई ना, यहाँ देख लो ना भाई, आपके सामने तो है ये यूएसबी केबल नजर आ रही है आपको? जी सर। इसके अंदर ये वायर तो पावर के लिए है, ठीक है ना। ये ग्राउंड है और ये 5 वोल्ट है। इसलिए तो हम चार्जिंग के लिए भी यूज करते हैं इस केबल को। ठीक है। और फिर समझ गया। आपने देखा है कि समटाइम आपसे यूएसबी केबल से आप क्या कर रहे होते हैं कि डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस वायर से डेटा सिर्फ जाएगा, आ नहीं सकता। और सर मैं इस वही तो वायर कह रहा से हूँ। सिर्फ डेटा आएगा, जा नहीं सकता। इससे सर जो मैं यही डेटा तो जा कह रहा रहा है ना, हूँ। वो 0 1 में जा रहा है, 1 बिट एट अ टाइम। इससे डेटा आ रहा है 1 बिट एट अ टाइम। एज 1 बिट एट अ टाइम डेटा इज बीइंग सेंट, सो वी से दैट दिस इज सीरियल। ये भी 1 बिट एट अ टाइम डेटा को रिसीव कर रहा है, तो हम कहेंगे ये भी सीरियल है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है, सीरियल में डेटा अगर जा एक भी वायर रहा है यूज और आ करें, भी रहा है। जी बोले। सीरियल में अगर एक वायर यूज करें तो फिर हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स नहीं हो सकता ना। हाँ, सीरियल में अगर हम एक ही वायर यूज कर रहे होते तो फिर हाफ डुप्लेक्स की पॉसिबिलिटी थी, फुल डुप्लेक्स की पॉसिबिलिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि इन्होंने दो वायर लगा दिए, तो दोनों बेनिफिट ले लिए इन्होंने। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको ये देखना है। अब देखो बातों का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होता है। आपसे बात कर रहा है सीरियल हाफ डुप्लेक्स की। हाँ, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर इससे पहले जो क्वेश्चन आया है, हाँ, अब देखो, नहीं यहाँ पे नहीं, एक और क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो यहाँ पे सीरियल पैरेलल की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो एट द सेम टाइम की बात हो रही है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। असल चीज क्या है? मल्टीपल बिट्स। क्योंकि मल्टीपल बिट्स का ताल्लुक पैरेलल से। और असल चीज क्या है? सिंगल बिट्स आर सेंट वन एट अ टाइम। तो ये सीरियल हो गया। ये डायरेक्शन तो सीरियल और पैरेलल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्शन का रिलेशन है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है।
बिट्स आर सेंट यूजिंग अ सिंगल वायर आ गया, सीरियल हो गया, बाकी कहानी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल बिट्स आर सेंट एंड रिसीव्ड एट द सेम टाइम, डुप्लेक्स। Bits are sent one at a time in a single direction. One at a time in a हाफ single direction. डुप्लेक्स। सिम्प्लेक्स। अच्छा हाँ सही सही। Bits are sent using a single wire. Data can be sent or received, but हाफ not at the डुप्लेक्स। same time. ठीक है। तो और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आया है, कोई साल आपका नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए होंगे, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है ना। लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले देख लेना है कि पूछना क्या चाह रहा है। हो सकता है क्वेश्चन के किसी और पार्ट के अंदर वो उसकी एप्लीकेशन पूछ रहा हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करना। ठीक है। फिर उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, यूएसबी। पहले हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बैक के ऊपर ये पोर्ट होती थी, ऐसी बैक होती थी कंप्यूटर की। अब आपको कीबोर्ड लगाना है तो आप इस जगह लगाएंगे, माउस इस जगह लगेगा, आपका प्रिंटर इस जगह लगता था, और मॉनिटर इस जगह लगता था। ठीक है ना। अब क्या होता है कि आप कीबोर्ड इस जगह लगा देते हो, माउस भी इसी जगह लगा देते हो, प्रिंटर भी इसी जगह लगा देते हो, हर चीज, स्पीकर भी लग जाते हैं इस जगह। अब हर जगह जो है ना, आप जो है वो नेटवर्क का जो डोंगल आप यहाँ पे लगा सकते हो। यानी आप हर जगह हर चीज क्या हो रही है, एक ही पोर्ट पर लग रही है। तो ये क्या बन गई आपकी, यूनिवर्सल पोर्ट। ठीक है। और इसमें डेटा ट्रांसमिशन हो रही है किसके जरिए, बिट बाय बिट। तो ये हो गई सीरियल। और ये क्या है, वायर है, ये हो गया बस। तो ये बना आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। बस माने वायर, सीरियल माने बिट बाय बिट, यूनिवर्सल मींस एनी डिवाइस कैन बी अटैच्ड। ठीक है। तो अब आपको इसके क्या करने हैं, एडवांटेज लिखने। तो एडवांटेज क्या है, यूनिवर्सल है तो कोई भी डिवाइस अटैच हो जाएगी, सीरियल है तो मोर रिलायबल है। ठीक है ना। फिर ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आज कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जिसमें यूएसबी नहीं हो, बैकवर्ड कंपेटेबल है। तो इस तरह, और जब भी कोई डिवाइस को अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसके हार्ड उस ड्राइवर को एक्टिवेट कर देता है। तो ये आपके पास क्या है, यूएसबी के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं।